अभी जो है ना, चुनाव की घोषणा होने में 7-8 महीने बाकी। अभी इसमें बहुत से नेता, बहुत से सहयोगी दल पाला बदलेंगे, क्योंकि राजभर जी चुनाव लड़ते हैं समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में, और अखिलेश यादव के साथ घूमते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं अखिलेश यादव की यात्रा कवर करने गया था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वाली, वो मैंने पूरा देखा। जब वो जौनपुर गए तो मैं उनके साथ था, जब वो मेरठ गए तो मैं उनके साथ था। चुनाव में मैंने बहुत जगह उनको देखा। वाराणसी में जब उनका बेटा चुनाव लड़ रहे थे, अरविंद राजभर, ममता दीदी आई थी, अखिलेश जी आए थे, शिवपाल जी आए थे, रामगोपाल जी आए थे, उस सभा में भी मैं था। वो सारे लोग आए थे कि अरविंद राजभर के लिए प्रचार करने उनकी विधानसभा में और बाकी सारे प्रत्याशियों की वाराणसी जिले। और वो उसके बाद चुनाव जीतने के बाद जब सपा को बहुमत नहीं मिलता है तो छोड़ के चले जाते हैं भाजपा के साथ। आजकल एक नया काम हो गया है। सपा के प्रवक्ता मनोज यादव ने आज सुबह कहा कि भाई उनको भाजपा की तरफ से एक स्क्रिप्ट लिख के रोज मिल जाती है, उसको रोज ट्वीट कर देते हैं, जो कहा जाता है उस पर वो बयान करते हैं। देखिए, योगी जी ने शंकराचार्य पे कोई बयान नहीं दिया। योगी जी ने शंकराचार्य का नाम कहीं नहीं लिया। इन्होंने भी महाराज महाराज जी करके बात की। तो ये दोनों तरफ अपने समीकरण ठीक रखना चाहते हैं कि जब जहां जहां फायदा दिखे वहां ये चले जाएंगे, ऐसा लोगों का मानना है। हम किस ओम प्रकाश राजभर को सच माने? उत्तर प्रदेश की राजनीति की थोड़ी सी समझ में रखता हूं। मैंने ओम प्रकाश राजभर को देखा है, बड़ी मेहनत करते देखा है। मैं बनारस का रहने वाला हूं ना। मैंने देखा था कि 2000 में कितनी मेहनत करते थे। साइकिल से इनके कार्यकर्ता आते थे, राजभर समाज को एकत्रित किया। लेकिन जानते हैं पहली बार ये विधायक कब बने? 2017 में, जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। अच्छा, 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं अलग लड़ लिए। मतलब योगी सरकार में मंत्री थे, एनडीए के मंत्री थे, और ये उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए, खुलकर एनडीए की आलोचना की। और योगी जी बात करते हैं, भाजपा बात करती है। भाजपा की हिम्मत नहीं थी कि चुनाव के दौरान वो ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल से बाहर कर दे। जब परिणाम आ गया, लगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में वापसी हो रही है, उस दिन इनको मंत्रिमंडल से बाहर किया गया। उसके बाद ये खुलकर, पहले ये थर्ड फ्रंट बना रहे थे, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, और बड़ा आदर सम्मान अखिलेश यादव ने इनको दिया। बड़ा आदर सम्मान मिला है इनको। मैं क्या, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, तमाम सपा के कार्यकर्ताओं ने देखा है। अब सपा के कार्यकर्ता कहते हैं कि एक एक फॉर्च्यूनर समाजवादी पार्टी की तरफ से सहयोगी दलों को दी गई थी। बाद में जब ये लोग छोड़ के चले गए भाजपा, सपा छोड़ के भाजपा चले गए, तो शायद समाजवादी पार्टी ने वो फॉर्च्यूनर वापस मंगवा ली। लोग ये आरोप लगाते हैं, पता नहीं सही है गलत, उसी की नाराजगी है। तो इनकी ये क्या है, वो खुद ही कह रहे हैं कि जिस बैंड पार्टी में आप रहते हैं, उसी जो बैंड मास्टर कहता है उसकी आपको पिपेरी बजानी पड़ती है। आप बताइए ना।
इनसे बड़े नेता तो संजय निषाद निकले। बिंद समाज के एक युवक की उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनकाउंटर किया, वो उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और चैलेंज किया कि भैया जिस मामले में तुमने कमलेश बिंद का इनकाउंटर किया है, उसी मामले में मुख्य आरोपी एक पंडित जी हैं, चंदन पांडे शायद नाम है, मुख्य आरोपी चंदन पांडे का, इसका तुम लोग इनकाउंटर नहीं करोगे? कर दोगे तो मैं मान जाऊंगा। और कह रहे हैं कि जब पीड़िता की पत्नी कह रही है, जिसकी इनकाउंटर में जान गई है, कि ये मेरे पति को हम लोग के सामने घसीट के ले गए हैं, मारे पीटे हैं, बाद में जाके जंगल में मार दिया गया जी, और वो सरकार की इनकाउंटर नीति पे सवाल उठा रहे हैं। जी, राजभर जी खुद अपने आप को दलित पिछड़ों का नेता बोलते हैं। जरा गूगल पे सर्च बोलिए कि कमलेश कुमार बिंद के इनकाउंटर पर उन्होंने कोई सवाल उठाया? नहीं उठाया सर, सर्च करने वाली कोई बात ही नहीं है, उठाया नहीं उन्होंने। और भाजपा उनको किस तरह से यूज करती है? जब निशा विश्वकर्मा की बेरहमी से जान ले ली गई तो उनको भेजा गया तो योगी जी खुद काहे नहीं गए? विश्वकर्मा थी इसलिए नहीं गए क्या? ओम प्रकाश राजभर को भेजा गया। अगर राजभरों की जान बोलिए। आपके लिए एक दर्शक का कमेंट आया है, अगर आप कहें तो मैं पढ़ दूं। पढ़िए पढ़िए। दर्शक भारी मात्रा में जुड़े हुए हैं और कमेंट भी लगातार करते जा रहे हैं। तो एक दर्शक ने आपके लिए कमेंट किया है कि ओम प्रकाश राजभर तो आपका दोस्त है पाठक जी। थोड़ा गौर से सुनिएगा सर। हाँ। ओम प्रकाश राजभर तो आपका दोस्त है पाठक जी, उसको समझाइए कि जहूराबाद की जनता इसका सम्मान जो बलिया में हुआ था वैसे ही सम्मानित करेगी, सत्ता से तो हटे। अब बलिया में क्या सम्मान हुआ सर, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। बलिया में क्या सम्मान हुआ था, वाराणसी कचहरी में क्या सम्मान हुआ था, ये सब मैं नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि भाई ये सच है कि राजभर जी से मेरी इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश की वो जनता जो राजनीति में इंटरेस्ट रखती है, वो अब ओम प्रकाश राजभर के हर कदम को बड़ी बारीकी से नजर रख रही है क्या? क्योंकि ये वही जनता है वोट देगी 6 महीने बाद। जनता की याददाश्त बड़ी कमजोर है, माफी चाहूंगा। अभी राजभर जी इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे तो हाँ, ये सच है कि जनता ने ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि जिस जहूराबाद से वो विधायक हैं, जहां पे सपा के साथ गठबंधन कर बड़ी जीत हासिल की थी, वहां लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, सपा के प्रत्याशी सनातन पांडे ने भाजपा के प्रत्याशी को 60,000 से ज्यादा वोटों से लीड ली थी उस विधानसभा में, बड़ी लीड थी। उसी तरह से इनके पुत्र लड़े थे, अरविंद राजभर घोसी में। वहां पे वो देखिए राजभर समाज क्यों नाराज हुआ, क्योंकि एक वीडियो आ गया था। इन्होंने भाजपा के खिलाफ बहुत कुछ बोला था अरविंद राजभर ने 2022 के चुनाव में, और घोसी के भाजपा कार्यकर्ताओं ने उसको मुद्दा बना दिया। इनको जब टिकट दिया गया तो उन कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए ब्रजेश पाठक गए, वहां ये भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने दंडवत हो गए। ये दलित और पिछड़े कार्यकर्ताओं को, मतलब जो समाज को बड़ा बुरा लग गया, बड़ा बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने गाजीपुर जिले में ये लोग 6-7 सीट जीते हैं, जिसमें 2 सीट तो शायद गाजीपुर में ही जीते हैं, बाकी एक जौनपुर में जीते हैं, एक इधर बस्ती की तरफ जीते हैं, एक मऊ में जीते थे। मऊ सदर में इन्हीं के टिकट पर, इन्हीं के पार्टी के टिकट पर अब्बास अंसारी चुनाव जीते थे।
तो उस क्षेत्र में मैंने देखा था, राज कपूर जी, मेरा ट्वीट जाके लोग देख सकते हैं, जब मैंने 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेस का जिस दिन उद्घाटन, उसके अगले दिन जब अखिलेश यादव निकले थे गाजीपुर में स्टार्टिंग पॉइंट से, पूरे रास्ते जब मैंने देखा था कि लाल झंडा और पीला झंडा, तो हमने उसमें भी खत लिख दिया था कि इस चुनाव में सपा की जबरदस्त लहर आ रही दिख रही है मुझे। और ये बात मैंने नवंबर 2021 में कही थी, नतीजे आए थे 11 मार्च को। तो आप समझिए, अगर राजभर जी भाजपा के साथ गए, अगर इनके जो पिछड़े और दलित इनको अपना नेता मानते थे, राजभरों ने भी इनका साथ नहीं दिया भाई। दो राजभर समाज के नेता सांसद हो गए। सुल्तानपुर से भी एक, वो माफ कीजिएगा, सलेमपुर से एक राजभर समाज का नेता चुनाव जीता है। वो मैं निषाद समाज की बात कर दिया था गलती से। और इनके पुत्र को करारी हार मिली, न सिर्फ मऊ में, गाजीपुर में भी सपा के अफजाल अंसारी एक बड़ी मार्जिन से चुनाव जीते। बलिया में भी सनातन पांडे, जो पिछला लोकसभा चुनाव 15-20 हजार वोटों से हारे थे, वो 2024 में 60-70 हजार वोटों से जीते। जहां पे सब राजभर वोटर हैं, चंदौली, जहां इन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था 2019 में, और इनको करीबन 25-26 हजार वोट तब मिला था जब ये अपना अलग प्रत्याशी इन्होंने खड़ा किया था, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का। और वो वोट भी नहीं मिला महेंद्र पांडे को, और महेंद्र पांडे 25-30 हजार वोटों से वो सीट हार गए, और अप्रत्याशित रूप से वीरेंद्र सिंह चंदौली से चुनाव जीत जाते हैं। ये पूरा बात जो बोली है कल संजय निषाद को सुनिए। पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय ने कल एक सही आकलन किया है कि कमलेश बिंद का जो परिवार आरोप लगा रहा है कि हमारे बेटे को हम लोग के सामने पकड़ के ले जाके जंगल में मारा गया है, और इसकी अगर सही से जांच नहीं हुई और नाराजगी रही, तो लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है। सिर्फ पूर्वांचल की बात कर रहा हूं मैं। 150 से लेकर 161 सीटों का दावा किया जाता है पूर्वांचल में, और वहीं 163 सीटों में अगर समाजवादी पार्टी 100 सीटें जीत रही है, इसका मतलब तो आप देख ही रहे हैं। और वो कोई गलत आकलन अभिषेक उपाध्याय ने नहीं किया है। आप देखिए ना, जो सीटें बता रहा हूं, सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी ने 6ठे चरण और 7वें चरण में जीती है। अवध क्षेत्र में तो भाजपा की फिर भी इज्जत बच गई। अब गिनते चले जाइए, ये लोग अयोध्या हार गए, सुल्तानपुर हार गए, अंबेडकर नगर हार गए, बाराबंकी हार गए, अमेठी हार गए, रायबरेली हार गए, कौशाम्बी हार गए, प्रतापगढ़ हार गए, प्रयागराज हार गए। पूरा बेल्ट साफ। अब आते हैं उधर, अंबेडकर नगर के बगल में आजमगढ़ हार गए, आजमगढ़ की दूसरी सीट मछलीशहर हार गए, लालगंज हार गए, जौनपुर हार गए। आजमगढ़ की दूसरी सीट लालगंज है, मैं गलती से मछलीशहर बोलने गया था, जौनपुर की सीट। ये लोग फिर हार जाते हैं क्या? चंदौली हार जाते हैं, एक देवरिया जीत पाते हैं, कुशीनगर में इज्जत बिकती है, गोरखपुर जीत पाते हैं, बाकी सब जगह उधर। बस्ती हार गए, संत कबीर नगर हार गए, श्रावस्ती हार गए। हाँ ये ठीक है, गोंडा में और कर्नलगंज में बहराइच हार गए। तब देखते चले जाइए। और राजभर जी अपने बयानों से, इसी तरह के बयानों से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उसके बाद
और मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये पूरी कोशिश करेंगे चुनाव तक, उनको लगेगा कि इंडिया गठबंधन बहुमत में आने वाला है, हो सकता है हम आप अभी बात कर रहे हैं, वो अखिलेश यादव से कोशिश कर रहे हो बात करने की। हाँ, राजभर जी हमारे मित्र हैं, लेकिन जब से वो मंत्री बने हैं मैंने बड़े तब से मैं मिला नहीं। और अरुण राजभर जी से फोन पे बात होती रहती है। अरविंद राजभर जी से मैं मिला था, मेदांता अस्पताल के पीछे मैं रहता था, तो मैं गया था मेदांता में एक काम से, तो वहाँ अरविंद राजभर जी मिले, उनसे मैंने हालचाल लिया, ओम प्रकाश राजभर जी का हालचाल पूछा, एक इंटरव्यू भी किया था, चैनल पे चला भी था। राजभर जी का भी इंटरव्यू करिए सर, कभी दर्शक बहुत मांग करते हैं। अब देखिए सवाल ये उठता है कि बात हो जाएगी, मैं समय लेके जाता हूँ, बात हो जाएगी, तो आजकल अरुण राजभर जी फोन ही नहीं उठाते हैं। नहीं, आपका फोन यूपी में कोई नहीं उठाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है सर? नहीं, पहले तो उठाते थे, बात होती थी, हमने इसी चैनल पे लाइव किया है। अरुण राजभर जी लाइव थे कि नहीं लाइव थे? हाँ। वो वीडियो 50,000 लोगों ने देखा है। और नहीं, अब तो चुनाव का समय आ गया है सर, अब तो फोन उठेगा ही आपका। अब फोन उठेगा नहीं, फोन आएगा आपके पास। अब देखिए भाई, अभी राजभर जी मंत्री हैं, माननीय मंत्री जी बन गए हैं। अब मैंने राजभर जी का संघर्ष देखा है, बड़ी मेहनत करके आगे बढ़े हैं। लेकिन ये जो बयान उन्होंने दिया है ना, मनोज यादव जी सही कह रहे, तो उनसे दिलवाया जा रहा है, उनसे दिलवाया जा रहा है, राज कपूर जी दिलवाया जा रहा है। और आपको सच बोलूं, जो उन्होंने बोला है कि मार खाए हैं इसलिए, मार खाए हैं तो मिल लिए मार, वो जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं बनारस की। अच्छा, वो कट करके लगाया है क्या बयान को जोड़ा गया है? नहीं, कटा नहीं, कि जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें स्वामी शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर जब लाठीचार्ज किया था पुलिस ने, वो भागे नहीं थे, वो कहीं भागे नहीं थे, बस भगवान वो स्मरण करते रह गए प्रभु का। और इस घटना के बाद अखिलेश यादव ने खुद जाके हरिद्वार के महाकुंभ में उनसे माफी मांगी, और उस वक्त जो पुलिस अधिकारी बनारस में था, वही पुलिस अधिकारी प्रयागराज में अभी है कि नहीं पता नहीं मुझे, क्योंकि आजकल मैं ट्रांसफरों पे ज्यादा ध्यान देता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जनता शायद मुख्यमंत्री के पद पे बदलाव चाहती है। जब नया मुख्यमंत्री आ जाएगा तो उसके हिसाब से सरकार चलेगी। क्या ये जनता के बीच में से आपको कहीं गली चौराहे पे लोगों से बातचीत से पता चल रही है क्या? अरे भाई साहब, मैं दिन भर लोगों से बात करता हूँ भाई, दिन भर लोगों से बात करता हूँ, फोन पे बात करता हूँ, रिक्शे वालों, मैं जहां जाता हूँ वहां लोगों की बात सुनता हूँ। भाई मैं पहला ऐसा पत्रकार था जो उत्तर प्रदेश से लगातार ये दावा कर रहा था। मैं आपको बताऊं कि अखिलेश यादव जी ने मुझे सितंबर 2023 में कह दिया था। एक दर्शक ने करेक्ट किया है कि राज कपूर जी बनारस भी हारे थे, सही बात है क्या? बनारस भी हारे थे, क्या थे? बनारस भी हारे थे लिख रहे हैं। हाँ, वो कह सकते हैं कि बनारस भी हारे थे, वो तो लोग कहते हैं, सपा के लोग या कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भाई वो चुनाव हम लोग जीते थे और जबरदस्ती जो है अधिकारियों ने मोदी जी को जिता दिया। तो बड़ी बात है। अब राजभर जी, अब आज देखिए शंकराचार्य साधु संत तो बड़े, शंकराचार्य जी को क्या चाहिए? वो अपने लिए कोई राजपाट तो मान नहीं रहे हैं। नहीं सर, लेकिन मुझे एक चीज बताइए सर कि शंकराचार्य इतने बड़े पद पे हैं हमारे धर्म में, तो उनके बारे में नकारात्मक बात करके क्या आदमी एक भी वोट बढ़ा सकता है क्या? मतलब उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शंकराचार्य का अपमान पर बीजेपी को वोट दे दे या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को वोट दे दे?
ये लोग क्यों शंकराचार्य के पीछे पड़े रहते हैं? आप समाजवादी पार्टी के नेता के पीछे पड़ेंगे तो समझ में आता है, लेकिन शंकराचार्य का अपमान करके आपको वोट मिलेगा? शंकराचार्य चुनाव लड़ते हैं क्या? ये नहीं पीछे सर, की सोच क्या रहती है शंकराचार्य के बारे में ऐसे बोलने के लिए? भैया ये लोग सोचते हैं कि जो हर आदमी को मोदी भक्त और योगी भक्त होना चाहिए। अच्छा, मोदी जी की संत लोग आलोचना करते हैं, मोदी जी कभी कुछ नहीं करते। मोदी जी ने किसी भी साधु संत और किसी भी महात्मा को कालनेमी नहीं कहा। योगी जी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कालनेमी किसको कहा ये सब लोग जानते हैं। किसके राज्य में शंकराचार्य के शिष्यों को चोटी खींच खींच के मारा गया? किसके राज्य में मारा गया? जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, शंकराचार्य ने उनकी भी आलोचना की थी, उन्होंने राहुल गांधी की भी आलोचना की थी। शंकराचार्य जी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय को लेकर भी चेताया था कि आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, उन्होंने चेताया था। और मुझे तो एक चीज बताइए ना कि वो तस्वीर, चूंकि हम लोग के पास एडिटिंग का सेटअप इस वक्त नहीं बहुत अच्छा है, नहीं तो वो तस्वीर तो मैं भूलता ही नहीं कि शंकराचार्य जी के चरणों में सिर झुकाए एकदम दंडवत है योग नरेंद्र मोदी जी, और खुद गोरखनाथ मंदिर में जब गए हैं तो शंकराचार्य जी का कितना सम्मान हुआ, ये भी आपको पुराने दृश्य मिल जाएंगे। अब महाकुंभ में जो हुआ उस पे शंकराचार्य जी ने कोई गलत बात तो नहीं कही। अव्यवस्था फैली, भगदड़ फैली, कुछ लोगों की जान गई, तो देखिए सच्चा साधु, सच्चा सन्यासी सच बोलेगा, वो आपको, उसको आपसे कुछ चाहिए नहीं। मैं तो इतना मानता हूं भाई साहब, शंकराचार्य तो बहुत पहुंचे हुए संत हैं, मैं कई बार बड़े कष्ट में रहता हूं और अब रात को सोता हूं कष्ट कहते कहते, महादेव को स्मरण करते हुए कि महादेव तुम ही संभालो, अब तो जीवन में कोई आशा नहीं दिख रही। और जिस समस्या से मैं बहुत ज्यादा पीड़ित रहता हूं, महादेव का स्मरण करते करते सो जाता हूं, सुबह उठते उठते उस समस्या का निदान आ जाता है। मैंने खुद अनुभव किया है। अचानक से किसी का फोन आ जाएगा कि बोलो आलोक तुम बहुत परेशान हो, तो इस वजह से परेशान हो। अब सोचिए, मैंने तो महादेव से कहा जी, और महादेव ने, और रात को 2-3 बजे महादेव को याद करते करते सो गया। सुबह 10 बजे 11 बजे फोन आता है, फोन उठाता हूँ, देर से उठता हूँ, फोन पे सामने एक आवाज आती है, क्यों भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो? जी, और मिनटों में समाधान, मिनटों में समाधान। तो जब महादेव हम जैसे भक्त को, लाखों करोड़ों के भक्त की सुनते हैं, मैं यही कहता हूं किसी के सामने, किसी अहंकारी के सामने कभी मत झुको। झुकिए, जिसके ज्ञान से आप प्रभावित हैं उससे झुकिए, लेकिन अहंकारी के सामने मत झुकिए। तो उस मैं तो बहुत दिनों से जानता हूं उनको। इनके जो गुरु जी थे स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य, उनको लोग साक्षात शिव का अवतार बोलते थे।
उनके चेहरे पे बहुत तेज हुआ करता था। हम लोग जब जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में, 2-4 बार मैं गया हूं, तो अपने आप ही मन करता था कि जाके दंडवत हो जाए। उनका हम लोग जब चरण स्पर्श करते थे, झुकते थे, एक अजीब सी, जब वो आशीर्वाद देते थे, अजीब सी, मतलब एक अजीब सी शांति का अनुभव होता था केदार घाट के उनके आश्रम। हमारे एक मित्र हुआ करते थे, बड़ी फाइनेंस कंपनी चलाया करते थे। उनके यहाँ कई बार महाराज जी, उनके हर नए काम में स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी, शंकराचार्य जी आते हैं। अब कांग्रेस के कई नेता उनको बड़ा, उस मतलब शंकराचार्य जी को बड़ा सम्मान देते रहे, स्वरूपानंद जी को। क्या कांग्रेस अब नेताजी भी साधु संतों का बड़ा सम्मान करते रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते हैं भाई, जिस मठ में भी स्वरूपानंद शंकराचार्य, मतलब जब शंकराचार्य बने थे मुकेशानंद जी, जब वो गए थे तो तमाम तस्वीरें हैं। इस तरह की बातें करना, और मैं जो लोग कह रहे हैं, मनोज यादव कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ओम प्रकाश राजभर के जरिए बोल वो रहे हैं, सब ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट और आरएसएस के लोग इनको लेके, ऐसा मनोज यादव ने अपने चैनल पे खुद कहा है। तो आप समझिए, तो ये कहानी है भाई साहब। हमारे साथ काफी दर्शक जुड़े रहे सर, समय भी हो गया है। तो चुनाव का वक्त है और आने वाले समय में चुनाव होगा। चुनाव से ही देश की दिशा तय होती है, चुनाव से ही जनता की किस्मत के फैसले तय होते हैं और एक सरकारों बात के आप फैसले तय होते हैं। एक बात बोलूं मैं, बोलिए। मुझे 1991 का दिन याद आ रहा है। जी। 1991 में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था दिल्ली में, और बीच चुनाव के दौरान राजीव गांधी की बेरहमी से जान ली गई थी। याद है ना आपको? 20 मई या 21 मई था, श्रीपेरुम्बूर तमिलनाडु में। तो सुबह हम लोग की ट्रेनिंग हो रही थी, वहां बात हो रही थी कि यार राजीव गांधी हैज एक्सपायर्ड, व्हाट विल हैपन टू दिस कंट्री। हमने कहा नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा, ये बहुत विशाल देश है, ये अपने आप चलता रहेगा। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति भगवान नहीं होता है, हर आदमी में कमियां होती हैं। लेकिन हम लोग, जो हमारे सनातन धर्म के 4 शंकराचार्य हैं, उनका हम लोग बड़ा आदर सम्मान करते हैं। अगर शंकराचार्य जी ने, आप देखिए कितनी गंभीर धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया, बताइए। तो क्या चला कि आज प्रयागराज से पुलिस पहुंचेगी, शंकराचार्य जी गिरफ्तार हो जाएंगे। हाईकोर्ट में मामला गया, जमानत दी, जज साहब को कुछ तो लगा होगा। अब उनका जिनकी जमानत कैंसिल कराने के लिए जो आशुतोष महाराज जी, जिनको लोग स्वामी कहते हैं, जिनकी आपराधिक कुंडली भी अखबारों ने छापी, वो भी देखना चाहिए। वो साहब सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। तो क्या इन चीजों से घबरा कर शंकराचार्य जी ने क्या तो हाथ नहीं जोड़ते हैं? शंकर के भक्त, भगवान शंकर के भक्त या भगवान विष्णु के भक्त, वो किसी के आगे अनर्गल हाथ नहीं जोड़ते हैं। जहां उनका अपराध नहीं होता है,
वो हाथ जोड़ लेंगे। अगर आपकी मदद करनी होगी, आपका कुछ करना होगा, तो आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध कर लेंगे कि भैया ऐसे न करो, ऐसा करो तो तुम्हारा भला हो जाएगा। आपके भले के लिए आपके सामने हाथ जोड़ लेंगे। तो सबने देखा कन्नौज में, और यही कुछ अगर किसी गैर भाजपा शासित शासन में, सरकार में होता तो कितना हल्ला मचता। आज अब अखिलेश जी और डिंपल जी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए इतना कुछ बोल रहे हैं राजभर जी। आप जिसके साथ रहते हैं उसकी भाषा बोलते हैं, ये आप खुद कहते हैं। अब जनता जनार्दन तय करेगी। मैं जानना चाहता हूं कि जो सवाल संजय निषाद जी ने उठाए हैं, डॉक्टर संजय निषाद ने कमलेश बिंद के एनकाउंटर के बाद, जरा उस पर जरा सर्च कीजिए जरा राज कपूर और प्रकाश राजभर को कोई बयान आया? हाँ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य का तो बयान है कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। ओम प्रकाश राजभर को तो कहते हैं मैं दलित पिछड़ों के लिए अपना सब कुछ, एक लाइन से बोलना शुरू कर देते हैं। सवाल कई है साहब। खैर चलिए, अब बहुत देर हो गई। सर, चुनाव चूंकि 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में होने वाला है, तो एक राजेंद्र राजन है, मेरे बड़े फेवरेट कवि हैं, तो चुनाव के संबंधित मुझे उनकी 2 लाइन याद आ गई, तो आप कहें तो मैं सुना दूं क्या? बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। तो राजेंद्र राजन जी अब नहीं रहे, वो लिख के गए हैं चुनाव के बारे में ही। अब कोई नेता इसको अन्यथा न ले, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उन्होंने जो लिख के गए मैं उनके शब्द पढ़ दे रहा हूं। वो लिखते हैं, आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। फिर वही चौराहे होंगे, प्यासी आंख उठाए होंगे, सपनों भींगी रातें होगी, मीठी मीठी बातें होगी, मालाएं पहनानी होगी, फिर ताली बजवानी होगी। दिन को रात कहा जाएगा, 2 को 7 कहा जाएगा। आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। लंबी कविता है, मैंने 4 लाइन ही पढ़ी है। तो ये हाल है सर। चलिए, राजभर के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश के चुनाव में आने वाले समय में जनता देती है, क्योंकि जनता हर एक चीज का हिसाब करती है सही समय आने पर, और वो सही समय कब होगा ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।